गुजरियाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। विकासनगर की ग्राम पंचायत ठकरानी, जो कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, जिसमें कि वार्ड नंबर 14 में जोहड़ की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जे कर लिए हैं, जिसके संबंध में ठकरानी गांव के ही एक युवक फिरोज और गांव के ही कुछ लोगों ने तहसील विकासनगर में एसडीएम को एक ज्ञापन प्रेषित किया है और एक प्रार्थना पत्र कोतवाली विकासनगर और एक ज्ञापन उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को भी प्रेषित दिया गया है। वहीं फिरोज का कहना है कि यह लोग जोहड़ की जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर मकान बना रहे हैं और इन्होंने पानी की निकासी भी बंद कर दी है, जिससे कि लोगों को परेशानी हो रही है। जिस संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है, वहीं प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है, जबकि अवैध कब्जों पर उत्तराखंड सरकार बुलडोजर चलाने की बात कह रही है, लेकिन शासन प्रशासन इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पर शासन प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। विरोध है और मैं वार्ड नंबर 14 गांव ठकरानी से हूं। आप सबके सामने इस चैनल के माध्यम से हम ये बात पेश करना चाहते हैं कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि 2013 में वार्ड नंबर 14 में ठकरानी में पानी की निकासी न होने के कारण एक भारी संख्या में बरसात होने से एक आपदा आई थी, जिसमें 10 से 15 मकान बारिश के पानी जम होने से ढह गए थे। उसके जय प्रकरण में हमने एक जय ज्ञापन दिया था, जिसके जय समाधान में एक जय ज्ञापन हुआ था और ज्ञापन के बाद वहाँ पे वो सारी चीज़ें जो इलीगल रूप से यानी कि पानी की निकासी कराई गई थी। 2017 में हमने एक पानी के नाले का ज्ञापन दिया है तहसील विकासनगर को। फिर वहाँ से उस पर कार्य करने के बाद वहाँ पे दोबारा से पुनः निर्माण किया गया है ताकि पानी की निकासी हो जाए, आम जन को कोई परेशानी ना हो। अब जो स्थिति यह है 2022 में आके कि कुछ लोगों ने जोहड़ की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके वहाँ पे रास्ते को बंद कर दिया और पानी की निकासी को बंद कर दिया। अवैध रूप से पुनः निर्माण कर दिया गया है, जिसके संबंध में हमने एसडीएम और तहसील प्रशासन और जय विकासनगर कोतवाली को हमने एक जय ज्ञापन दिया है, जिसपे जय ज्ञापन के संबंध में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। हम ये चाहते हैं कि जो जोहड़ की ज़मीन है वो जोहड़ की ज़मीन जोहड़ की रहे, ताकि आने वाले जो है समय में जोहड़ के अंदर जो पानी जमा हो उस पर जो है गाँव वासियों को तकलीफ का सामना न करना पड़े। ये कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रहे हैं लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें बेच चुके या वो और कहीं से आके इस जोहड़ की भूमि पर जो बस चुके हैं। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जैसे कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जोहड़ की भूमि हो और या सड़क किनारे बसे लोग हो, उनके घर हटने चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से कब्जा करना बहुत ही गलत है और ये एक भारतीय संविधान के तहत यानी कि अपराध है। और धारा 339 और 41 ये कहती है कि कोई किसी का रास्ता नहीं बंद कर सकता। इन लोगों ने वहाँ पे कार्य निर्माण करके वो सार्वजनिक जो रास्ता था जिससे कि गाँववासी निकलते थे, उस रास्ते के सामने एक बहुत बड़ी सी दीवार को खड़ी कर दिया है। अभी तक आपने किन लोगों को अवगत करा इस बारे में? हमने डीजीपी देहरादून ऑल ओवर उत्तराखंड को और तहसील प्रशासन को, एसडीएम को, नायब तहसीलदार को और जो पटवारी जी को, तकरीबन हमने न्यूज़पेपर से लेकर जगह जगह तक हमने इसके खिलाफ हमने जो ज्ञापन दिए हैं कि रास्ता बंद न किया जाए, नाली का जो पानी निकलने की जो निकासी है वो निकासी चालू रखी जाए, वहाँ पे कोई भी निर्माण न किया जाए। तो शासन प्रशासन से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस पे? शासन प्रशासन से अभी तक कोई कार्रवाई वजूद में नहीं आई है, जबकि लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। देश और दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।